आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आम और खास आदमी के लिए क्या खुशखबरी निकल के आ रही है। साथियों, बहुत से कमेंट हमारे चैनल पे आ रहे हैं कि सर आप लाइव क्यों नहीं आते। अरे भाई, 5 दिन के बाद आज मैं अपने घर आया हूँ। 3 दिन तक तो था मैं अहमदाबाद, हमारा अहमदाबाद में ऑफिस है दिल्ली दरवाजा पे। उसके बाद एक क्लाइंट और आ गया हमारा सूरत का, 2 दिन मैं सूरत था, उसका काम करवा गया। हर स्टेट में मैं आता रहता हूँ। अगर आप 5 स्टेटों में तो हमारे ऑफिस हैं, दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में है, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में है, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में है, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में है, और गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे है। इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूँ, जैसे जैसे हमारे क्लाइंट होते हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट से भी देख रहे हैं, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं और किस स्टेट में आप रहते हैं, आपकी स्टेट में मैं कौन सी तारीख को आ रहा हूं, आपको तुरंत प्रभाव से पता लग जाएगा। आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। साथियों, क्या खुशखबरी निकल के आ रही है। जैसे कि अब सितंबर का महीना आने वाला है, क्योंकि ये लगभग अगस्त भी लगभग आधा खत्म हो चुका है। अब हर 3 महीने के बाद सेटलमेंट के ऑफर अच्छे अच्छे आते हैं। पहले आता है जून में, फिर आता है सितंबर में, फिर आता है दिसंबर में, और फिर आता है जो फाइनल क्लोजिंग होती है इनकी मार्च में। ब्रिटिश काल से नियम बना हुआ है कि क्वार्टरली अपना हिसाब करते हैं हर 3 महीने में। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी अपना लेखा जोखा देखती है कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और अपने पोर्टफोलियो को साफ सुथरा करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं। जो ईएमआई दिन की डिफॉल्ट हो रही है उनको हटाना चाहते हैं बीच में से। अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस सीतारमन जी, उनके आदेश आए हैं बैंक एनबीएफसी कंपनी को कि जो भी राइट ऑफ लोन है हमारे देश में उनको रिकवर किया जाए। अब राइट ऑफ होता क्या है, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी 9 महीने के बाद किसी भी लोन को राइट ऑफ कर सकती है। मतलब अगर आप 9 महीने तक पैसे ना दें तो वो राइट ऑफ के राइट्स उसके पास आ जाते हैं। राइट ऑफ का मतलब है उसने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से, अपने पोर्टफोलियो में से उसको डिलीट कर दिया और उसको साफ सुथरा क्लीन कर लिया। अब जरूरी नहीं है कि 9 महीने के बाद उसको राइट ऑफ ही कर देगी। ज्यादातर छोटे अमाउंट को राइट ऑफ कर दिया जाता है। अगर सारे लोनों को राइट ऑफ कर दिया जाए तो ये खुद से ही नंगट हो जाएंगे, और छोटे लोनों को भी अगर राइट ऑफ ना करे तो इनका सिविल खराब हो जाएगा। इनका भी सिविल होता है और इनका शेयर बाजार जो है वो चूहा बन जाएगा, मुस्सा बन जाएगा। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। इनका एनपीए का रेशो बढ़ जाएगा, लोग पैसा नहीं जमा करवाएंगे उसमें। अब क्योंकि माननीय फाइनेंस मिनिस्टर के हमारे ऑर्डर आ गए हैं कि 8 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी करनी है, इसमें से कम 40% की रिकवरी की जाए। अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी बैंक एनबीएफसी कंपनी कर चुके हैं। लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी अभी करनी बाकी है। तो जो बैंकिंग के बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर ओटीएस के अच्छे ऑफर दिए जाए, 1 टाइम सेटलमेंट की जाए, तो पॉसिबल है कि 40% पैसा मार्केट से निकल सकता है, लगभग 3-3.5 लाख करोड़ रुपए। इसीलिए लोगों के पास धड़ाधड़ ऑफर आ रहे हैं। अगर आपके पास 1-1.5 साल से आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई है या 5-7 महीने से भी कोई क्रेडिट कार्ड की हुई है, तो आपके पास लोक अदालत का नोटिस आ गया होगा। अगले महीने 9 सितंबर 2023 को लोक अदालत का आयोजन होगा सारे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक। डरे घबराए नहीं। लोक अदालत का मतलब है सेटलमेंट की अदालत, समझौते की अदालत। वहां पे आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा, कोई भी जज साहब भी, कि आपको सेटलमेंट करनी ही करनी है। अब बहुत से लोग कहते हैं सर मैं लोक अदालत में खुद से ही चला जाऊं। जा सकते हैं, आपके राइट्स हैं, लेकिन मेरा सुझाव ये है, मेरा एडवाइस ये है, मेरा आपको सजेशन ये है कि आप खुद से कभी भी लोक अदालत में न जाएं। नहीं तो आपकी सेटलमेंट तो हो जाएगी, डिस्काउंट बहुत कम मिलेगा।
और बहुत से आदमी हमारे पास ऐसे कमेंट भी करते हैं, टेलीफोनिकली भी जुड़ते हैं कि सर मेरा एक ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। कभी नहीं होगी जब तक आपकी 3 से ज्यादा ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होगी, आपका एनपीए में नहीं जाएगा केस, तब तक आपकी सेटलमेंट नहीं हो सकती। फिर चाहे वो आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, स्कूटर का, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी, किसी भी तरह का लोन है, जब तक 3 ईएमआई या उससे ज्यादा डिफॉल्ट नहीं होती तब तक कोई सेटलमेंट का ऑफर कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी नहीं देती। गफलत की स्थिति में ना रहें। आप ये ना सोचे कि ऐसे सेटलमेंट करते हैं। वही लगी फटने के रात लगी बटने। जब भी सेटलमेंट करें, वन टाइम सेटलमेंट करें, जिसको ओटीएस बोलते हैं। कभी भी ईएमआई में सेटलमेंट ना कर दे, जिसको बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में रेगुलर सेटलमेंट। अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए देने और आपको कह रहे हैं 2.5 लाख रुपए दे दो, और उसकी 5 ईएमआई बना रहे हैं 50,000 रुपए की, इनको पता है 10 लाख की जब इससे 10,000 रुपए ईएमआई नहीं दी जा रही तो 50,000 रुपए कहां से देगा। लोग कच्चा लालच करके उसमें फंसते हैं। 2, 3, 4 ईएमआई भी अगर आपने दे दी, 2 लाख रुपए भी अगर आपने इनके दे दी, और 5वीं ईएमआई एक दिन भी लेट होगी तो ईएमआई तो वो ले लेंगे, लेकिन उस सेटलमेंट लेटर को कैंसिल कर देंगे। तो समझदारी इसमें है। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो डरे घबराए नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगस्त सितंबर में आपको सेटलमेंट करना है। फिर दिसंबर में बेहतरीन ऑफर आएंगे और उससे भी बेहतरीन मार्च में आएंगे। सारे साल ओटीएस चलती रहती है। ये तो चवन्नी छाप बकवास कर रहे हैं कि अभी सेटलमेंट कर ली तो अभी ऑफर है, बाद में ऑफर नहीं आएगा। अरे वही लगी फटने के रात लगी बटने, ऐसे कोई खरात नहीं बांटता। जब इनकी अपनी कांच बाहर आ जाएगी तो जुत्ती तो चढ़ावेंगे उसने, और क्या करेंगे। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अनसिक्योर लोन है तो इनको पता है इसका घंटा नहीं बिगड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा चेक बाउंस का केस कर सकते हैं, जिसको 138 बोलते हैं। कर लेने दे, चेक बाउंस में कुछ नहीं बिगड़ता है। चवन्नी छाप बकवास कर रहे हैं। 5 साल की जेल होगी, 7 साल की। अब घंटा नहीं होगा बापेगा। वेरिएबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी कोने में इन्होंने आपके ऊपर 138 का चेक बाउंस का केस किया है। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप का अध्ययन के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे, आपकी जमानत करवा देंगे। उसकी फीस कितनी रहेगी वो जानने के लिए आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी जमानत करवा सकते हैं, बेल करवा सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोल बे गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।